इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी ब्लॉक के गांव में, जहां पिछले 3 दिनों से लाइट न आने से लोग परेशान हैं। लोगों की समस्या अपार है। लोगों का यही कहना है, हल्की आंधी तूफान आते हैं जिसके बाद लाइट गुल हो जाती है, यानी कि विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो जाती है। दादरी ब्लॉक में लगभग 100 से ज्यादा गांव हैं जहां पिछले कई दिनों से लाइट न आने से लोग परेशान हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये गांव है जहां आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। ये गांव है, गांव का नाम है और जिसके पास हम गांव में हैं और मौजूद और हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम सर आपके पास आते हैं। लाइट की क्या समस्या है, क्या समस्या? लाइट की अक्सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चलेगी तो लाइट पोल टूट जाते हैं, जर्जर हुए पड़े हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लाइट पिछले 3 दिन से आ नहीं रही है। घर में बच्चे भी रो रो के परेशान है, पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं कट रहा है, बहुत दिक्कत है लाइट की। ये तो मतलब ये इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि अब लाइन जो है तार वाली लाइन है, कि जैसे ग्रेटर नोएडा है, एनपीसीएल का है, वो अंडरग्राउंड मोटे मोटे केबल उन्होंने डाले हुए हैं। यहाँ पे दो जरा सी हवा चली, तार हिल जाए, खंभे टूटे, लाइट खत्म। तो केबल सुचारू रूप से जब तक नहीं होंगे तो लाइट की समस्या यही रहेगी। योगी सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, घर घर लाइट हो, मीटर्स भी लग रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं, इसके बावजूद भी ये अब क्या करेगी? जो पावर हाउस है वहाँ कर्मचारी ही नहीं है, लाइनमैन ही नहीं है, लोगों की कमी है, तो भर्ती करें लोगों को, केबल डलवाएं, समस्या खत्म हो। यानी कि खुले नंगे तार हैं अभी। नंगे तार है, बिल्कुल नंगे तार है। कभी भी खंभा टूट जाता है, तार टूट जाता है, लाइट चल जाती है। लगभग दादरी ब्लॉक में 100 से ज्यादा गांव होंगे। लगभग दादरी ब्लॉक के 100 से गांव, कोट फीडर पे ही 30 से 35 गांव है जिनमें पिछले 3 दिन से बिजली नहीं आई है। दादरी ब्लॉक में लगभग कितने गांव होंगे? 100-150 गाँव के लगभग होंगे। मतलब रात रात हम देख पा रहे हैं, आपकी आंखें सूझ पा रही है? रात में तो सो ही नहीं पा रहा जी, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। बच्चे नहीं सो, छोटे छोटे बच्चे नहीं सो पा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ हैं सीनियर लोग हैं। सर, हम आपसे जानते हैं, आप पुराना सिस्टम भी देखा है। लाइट योगी सरकार में बेहतर हुई थी, लेकिन अब अचानक से ऐसी क्या समस्या आई है? गर्मियों के समय में ही अचानक लाइट में ओवरलोड हो जाता है, लाइनें चली जाती हैं। 1 महीने से लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। 3 दिन से बिल्कुल नहीं, बाकी 1 महीने से जैसे ही गर्मी शुरू हुई है लाइट बहुत कट गई है। जो 18 घंटे का ये दावा करते थे 18 घंटे में लाइट देंगे, वो 12 घंटे से ऊपर लाइट नहीं आ रही पिछले 1 महीने से कम 1 महीना जरूर हो गया। अभी कोई समाधान हमें नजर नहीं आ रहा। 3 दिन से बिल्कुल नहीं है। अब बच्चों का, चलो हम तो कहीं लेट जाएं, कैसे करें, अब बच्चों को आदत पड़ गई है पंखा में, कूलर में रहने की, अब वो तो बहुत बड़ी समस्या होगी। नहीं सो पा रहे, रात भर उम्र खिलाते रहो। ये कुछ ऐसी समस्या क्या आती, लाइट नहीं आती? बिल नहीं जमा हो पाते हैं या फिर क्या? नहीं, बिल के लिए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिल तो सब सुचारू रूप से जमा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कोई रह जाता है तो उसकी लाइन काट देते हैं, तो वो महीना कर तो देता महीने है। बिल होते होंगे जमा सर, या फिर कैसे? कुछ थोड़े बहुत महीने से महीने तो ज्यादातर लोग अपना आप ही सोचा कर रहे हैं, और कुछ रह जाते हैं तो उनको ये दबाव बना के बिल्कुल वसूल कर ही देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बिल नहीं है, बिल तो सब आ रहा है। नहीं, जो स्थानीय लोग हैं, नेता हैं, स्थानीय मजबूत नेता है दादरी विधानसभा में, तो क्या यहाँ फंड योगी सरकार से लाने की बात होती की जाती है या फिर किस तरीके से की जाती है जो अच्छी सुविधा यहाँ लाइट की मिल सके? नहीं, नेता ने यहाँ जनरेटर लग रहे हैं, वो उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है इतनी समस्या सुनने की? सुनते हैं, अपना फॉर्मेलिटी कर देते हैं, कह देते हैं, बाकी हमें तो कुछ लगता नहीं। हमें ऐसी तो कोई बात है नहीं। जब ऊपर से योगी सरकार इतना सब कुछ करने के लिए वादा कर रही है, कह रही है, और फिर भी नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? नीचे की राजनीति नहीं होती, ये कुछ कहें तभी तो कुछ होगा। बिजली घर में सच्चाई है कि स्टाफ नहीं है पूरा। देखिए, लगातार संविदा कर्मचारी है ही नहीं, काम करने को तैयार नहीं है, उपकरण उनके पास होता नहीं है। हाथ से भी कर्मचारियों के साथ कई बार हो गए हैं, लोग डरते हैं। सर, किस तरीके से देखते हो, लाइट की सुविधा कैसे हो? कर्मचारी नहीं है या उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है, काम नहीं हो पा रहा है, या नंगे तार खुले में है, इस वजह से लाइट पोल? सर, एक तो नंगे तार है हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा। एक जो थोड़ी बहुत आंधियों में ही आवे तो एकदम से फॉल्ट हो जाए बहुत ज्यादा, और वो 3-3 दिन 4-4 दिन तक पावर हाउस के चक्कर काटते रहे। वहाँ बेचारे कोई स्टाफ नहीं, वे कहते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, कोई कहे नौकरी नहीं मिल रही, अब क्या करें? वहाँ जाकर उल्टे चले आ, किसी विधायक के दौर जहाँ तो लेटर पैड पे लिख दें, फॉर्मेलिटी करके पूरी अपनी छुट्टी करें। अगर मैं कह रहा हूँ, एक बार झूठे फोन मार दिया, अजी देखो उसको, अब देखिए सबको क्या पड़ रहा हो। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा जोश प्रयास से लगे हुए हैं, और फिर भी जो नहीं चलने वाले कोई सुन ना रहे हो।
नहीं, हर सीजन में जब देखा जाता है, गर्मियों का सीजन आता है जब ये ओवरलोडिंग और ये फॉल्ट होता है। गर्मी में ज्यादा होता है, प्लानिंग नहीं होती सर? क्या गर्मी में हो ज्यादा, ये पहले प्लानिंग नहीं करते सर। अब जैसे मोटे मोटे केबल पड़ रहे हैं, कहीं भी फॉल्ट नहीं होता। अब ये तार हैं, ये पुराने हो गए, इनमें कुछ जो तार टूट जाए वो पुराने कस जाए, नया तार कोई नहीं लाते। तो ट्रांसफार्मर कैसे रखते हैं? खुले में रखे हुए हैं? ट्रांसफार्मर खुले में रखे, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में लोड थोड़ा सा होता है, जैसा चार अब करता है, परेशान है ये। आप बच्चे एसी पेसिन में सो हैं, पंखा में सो हैं, पढ़ाई का भी मौसम चल रहा हो, तो अगर बड़े प्रॉब्लम आ रही है सर, बहुत परेशान है। तो आपसे देखिए, रिक्वेस्ट खुले में देखो ट्रांसफार्मर होता है, देखिए, और नंगे तार होते हैं। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। और देखेंगे लाइनें हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये जो टहनी जो होती है पेड़ की या नीम की, वो इसमें टच होने के बाद फोल्ड हो जाता है। यानी कि लापरवाही कहीं ना कहीं, बिना प्लानिंग के, यहाँ पूरी तैयारी से, यहाँ कहीं ना कहीं लोग का कहना है ये हम ही खुद करते हैं। यहाँ खुद सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं उपकरण लगाए जाते हैं। तमाम जो ये पेड़ की टहनियां हैं, इन्हीं की वजह से बड़े बड़े फॉल्ट होते हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में, इधर देखेंगे, ये जो 33,000 की जो कमर्शियल लाइन है, जो इंडस्ट्रीज की लाइन है, ये 33,000 की लाइन है। ये बिल्कुल नंगे लाइन होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो पेड़ या बड़े बड़े सफेदे होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, जिससे बड़ा हादसा होता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, जो लाइन है वो किस तरीके से देखते हो? क्या सुविधा होनी चाहिए? लाइट ना आने की वजह से कारण क्या है? तो लाइन का तो ये है कि यहाँ पर तो जो पहले भी अधिकारी आए वो पैसा खा के चले गए। यहाँ पर कोई आज तक तार नहीं बदले गए हैं, वही पुराने तार हैं। और एक हल्की सी हवा चलती है, वो ल्यूज रहते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। यहाँ लोगों की, महिलाओं की लगातार समस्या है बिजली कटौती को लेकर। लेकिन बिजली के अधिकारी कहते हैं जैसे ही तूफान आता है तो फॉल्ट हो जाता है, बड़े बड़े पेड़ तारों के ऊपर गिर जाते हैं, पोल उखड़कर रोड पर आ जाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं। बताइए, हम सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या समस्या होती है, लाइन क्यों नहीं आ पाती है, और दादरी में इतनी बड़ी समस्या क्यों है? ये दादरी में के अंदर तो बहुत ही ज्यादा समस्या है, लेके पानी से लेके, सड़क से लेके, और जो नालियों का पानी है इससे लेके, इतनी गंभीर समस्या है कि इंसान कुछ कह नहीं सकता। लाइट क्यों नहीं आ पाती? भाई लाइट का तो यही है, कभी तो ये लोग बता देते हैं कि पेड़ टूट गए, जरा सा भी तो आंधी भी आई, हल्की फुल्की भी, उसमें भी कह देते हैं भाई लाइट नहीं है, पेड़ टूट गए कि तार टूट गए, ऐसा बोल देते हैं। अब बताओ इंसान कहाँ तक से करेगा? तो क्या आप बिल नहीं दे पाते हैं? या बिल तो हर महीने जाता है भाई। बिल की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो बिल नहीं आता, और बिल भी तो खूब आता। अगर लाइट नहीं भी आएगी ना तब भी बराबर बिल आएगा। हाँ, तो क्या एक गर्मी का सीजन आता है तभी ये लाइट की समस्या आती है या फिर हमेशा रहती है? देखो गर्मी के सीजन में तो कुछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन होती सर्दियों में भी है, ये काटते हैं सर्दियों में भी। क्या आप लोग कभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, चेयरमैन हैं, उनसे बताया नहीं जाता कि प्लानिंग की जाए? यहाँ लगातार योगी सरकार साफ तौर पे कहती है कि अधिकारी को सब निर्देश देती है कि घर घर लाइट हो और 24 घंटे लाइट की सुविधा देने की। लेकिन ऊपर से जो आती है लाइट वो यहाँ पे नहीं आती, पूरी सप्लाई नहीं होती है इधर आके लाइट की। बीच बीच में कब कई घंटे के लिए। अब इंसान घर के अंदर बीमार है, और इतना बीमार है कि बस अब कुछ कह नहीं सकती मैं। 3 दिन से मुझे पता है कि मैंने अपने पति को किस तरीके से संभाला है। देखिए, लगातार हैं महिलाएं हमारे साथ, हम भी और जानेंगे। मतलब लाइट की जो समस्या होती है कैसे होती है, क्या मतलब कारण रहता है? आप लाइट क्या, कभी क्या ये बता देते हैं कि पेड़ों की कटिंग हो रही है, कभी कह रहे हैं कि बिजली से खंभे टूट गए हैं, तार टूट गए हैं। मेरे बेटा की 12th के एग्जाम चल रहे हैं, अब 3 दिन से वो इतना परेशान है, मोमबत्ती में पड़ रहा है। इन्वर्टर कब तक काम करेगा? इन्वर्टर भी तो तभी चार्ज होगा तब लाइट आएगी। तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? लाइट के लिए प्लान नहीं कर पाते बिजली विभाग के अधिकारी? ये तो लाइट वाले जाने या जो नेता लोग हैं वो जानते हैं इस बारे में। तो जब इनको वोट चाहिए होती है तो लाइट, पानी, बिजली, रोड सब कुछ सही मिलेगा, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है। हमारी चेयरमैन ऐसी है जो आई नहीं आज तक गली में, जब से वो जीती है। देखा तक नहीं उसे वो कैसी है। वोट जो देते हो आप किस तरीके से देते हो? आप जो वोट दी जाती हैं, आप विकास के नाम पर वोट दी जाती है उस समय? विकास तो होता ही नहीं है, विकास नहीं होता। धूल इतनी है दादरी के अंदर के लाल कुआं जैसे ही पार करो धूल चाटना शुरू कर दो। ग्रेटर नोएडा में इतनी अच्छी लाइट आती है, कितना पानी नाली का अच्छी लाइट आती है, यहाँ घटा भी हो जाए तो लाइट कट जाती है। समझ में नहीं आता कि दिक्कत कहाँ है। सर्दी में भी यही हाल है, आज पेड़ों की छटाई हो रही है, नए तार डल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ये वो वही जानते हैं। हमारे साथ और हैं और लोग हैं। आपकी क्या समस्या होती है जो लाइट की आपको लगता है बार बार? समस्या तो हमारी चेयरमैन को सॉल्व करनी चाहिए। चेयरमैन जब से जीती है तब से आज तक हमारी गली में शकल दिखाने नहीं आई है, कोई भी नहीं आता है, सिर्फ वोट के चक्कर में आते हैं। हमारी गली के बाहर आप निकलो,
चैम्बर का पानी, नाली का पानी सारा मिक्स पड़ा रहता है, कोई देखने तक नहीं आता है। लाइट की तो छोड़ो ही छोड़ो। पहले जो चेयरमैन बना था तो उसके लिए हम आ जाते थे यहाँ पे, तो हम पानी भी आ जाता था, टैंकर भी आ जाता था, लेकिन अब की बार तो टैंकर भी नहीं आया 3 दिन से। पानी का टैंकर ही नहीं आया। नहीं आया, टैंकर ही नहीं आया। लाइट गुल है। लाइट गुल है। जब तक सीमा भाभी रही है, एक दिन भी लाइट नहीं रहती थी। शाम को फोन करो तो दूसरे दिन लाइट आ जाती थी। अब तो 5-5 दिन हो गए लाइट भी नहीं आती है। तो शकल भी ना दिखाई जब से बनी है। बिल्कुल। तो यहाँ के जो विधायक हैं और चेयरमैन है, कोई मतलब ही नहीं है। जो लाइट अगर हमारी गली की भी जाती है तो हम लोग पैसे दे के जुड़वाते हैं पर्सनली। अच्छा, पैसे देने होते हैं, पैसे दे के उससे लाइट खंबे से जुड़वाते हैं कि भैया हमारी लाइट सही कर दो। कर्मचारी भी कोई भी नहीं है यहाँ पे लाइट के लिए। आएगा भी पहले को पैसे धरवा लेगा टैक्स की रसीद के लिए उसमें। और आप बिल चेक कर लो, भेज देंगे कि हाउस टैक्स लग रहा है तुम पे, इतना इतना भर के दिया है। क्या करा है, अलग हवा चल के तुरंत लाइट कट हो जाती है। खूब धरना भी दे लिया, सारे काम कर लिया, उसके सामने भी चले गए। कोई बात नहीं, आप लाइट काटो। लाइट जायज काटी जाती है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे दो, लेकिन जायज लाइट काटो। ये थोड़ी ना है 5-5 दिन लाइट ही ना दो। बिल्कुल नहीं, दिल्ली के अंदर क्यों नहीं कटती है? दिल्ली के अंदर क्यों नहीं कटती? बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा नहीं कटती है, दिल्ली के अंदर कहीं नहीं कटती है, सिर्फ यही जो ऐसा ही होता महिलाएं हैं है। हमारे साथ, उनके अंदर जो आक्रोश है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। नाराजगी है महिलाओं का, साफ तौर पे कहना है, क्योंकि लगातार जो लाइट है वो फॉल्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं उससे बाधित होने के बाद लाइन नहीं आ पाती है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। पीछे है महिलाएं। बताइए जी, आप किस तरीके से, जब हमारी चेयरमैन ही नहीं सुन रही है तो बिजली घर वाले पानी की समस्या है। जब लाइट नहीं आएगी तो पानी कहाँ से आएगा? नल सारी उजड़ होगी है घर में से, है नहीं, नल है ही नहीं घर के अंदर। अच्छा, नल नहीं है, सिर्फ सेवर है। जब लाइट आएगी जब तो पानी चलेगा। नहीं, अभी जैसे मान लो अभी लाइट नहीं आ पा रही है, सबमर्सिबल है, लाइट आएगी तो ही पानी मिल पाएगा। हाँ, अब नल ना होने के बाद पानी की कैसे व्यवस्था कर पा रहे हैं? पानी की तो न होगी बिल्कुल भी, जब लाइट आएगी जब ये होगी। इधर उधर कोई नल है तो वहाँ उधर उधर है पानी, सरकारी नल कोई दूर दूर से पानी खींच के लाना पड़ रहा है। खींच के पानी। कहाँ से कोई लेके समस्या अगर टंकी खाली हो जाए कहीं घर में, हुई तो इधर उधर पड़ोस में जो कोई नल है वहीं से भर के नल है, लाते कोई हैं। सरकारी मंदिर की वैसे तो और भी है महिलाएं, हम उनसे पूछते हैं लाइट की जो समस्या है, लाइट की और क्या क्या समस्या है, क्या बहुत लगता है? समस्या रहती है यहाँ दादरी में। तो जब भी देखते हैं आंधी तूफान कुछ भी आता है, गैर लाइट कट जाती है। यहाँ पे लाइट आती नहीं है, पानी का भी यहाँ पे नल नहीं है पास में भी। तो यहाँ मेंबर शाम के यहाँ पे सीमा के यहाँ से लेके जाते हैं सब। यहाँ पे लाइट आने का हर बात यही रहता है, हर गर्मियों में 3-3, 4-4 दिन के लिए चलाई जाती है। परेशान रहते हैं सब लोग। माता जी है, माता जी ये आप लाइट की क्या समस्या और क्या लगता है, क्या समस्या, मतलब लाइट में क्या सुधार हो सकता है? मतलब जो लाइट होती है, आप बिजली विभाग में कंप्लेंट करते हैं? देखो, सुधार तो ये करेंगे, चेयरमैन है यहाँ के, ये मेंबर है, ये पिछली बार जीती है, उनके पास जाते हैं तो वो भी घर में पड़ जाती है, निकलती नहीं है बाहर। तो मतलब लाइट जो होती है, तो लोगों का जो साफ तौर पे कहना है, लोगों का जो कहना है यही है कि लाइट ना आने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हल्का सा फॉल्ट होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी होती है। फॉल्ट का बहाना होता है और तेज आंधी तूफान की वजह से ही पूरी जो बिजली आपूर्ति है बाधित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, बताएंगे कि समस्या जो होती है लाइट की किस तरीके से होती है, क्या रीजन है और नगर में कितनी वोट हैं और आबादी क्या है? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह, वार्ड नंबर 9, एस्कॉर्ट कॉलोनी। न्यूज नेशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि गर्मी का मौसम आते ही सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की खड़ी हो जाती है। अगर बिजली विभाग को फोन करो तो वहां से जवाब मिलता है कि ओवरलोडिंग होने की वजह से ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा, या ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया है या फूक गया है, लोड ज्यादा है और इतनी हम सप्लाई नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है कि लोड बढ़ता है। एनपीसीएल की जो सप्लाई हो रही है नोएडा में, वहां पे इस तरह की समस्या नहीं आती। जहां तक बिजली के बिल का सवाल है, पर यूनिट अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दर है और बिल देने के बावजूद भी अगर गर्मी में बच्चे परेशान रहते हैं, कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कुछ बच्चों की छुट्टी हो गई, रिश्तेदारी हैं उनके बच्चे आ रहे हैं, घर में बिजली है नहीं, पानी की समस्या है, हैंडपंप खत्म हो गए,
सब इसी के ऊपर आधारित हैं। तो बिजली ना आने से, और ऐसा नहीं कि चलो एक दिन कट कर दी अगले सुबह आ जाए, कई कई दिन बिजली नहीं आती है, तो लोगों को पीने के पानी के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। दूसरा, एक और जो मुख्य बात है, जो बिजली का बिल जो लोग दे रहे हैं और बिजली उनको नहीं मिल रही, जिनके एक एसी है वो 4,000 4,500 रुपए बिल दे रहे हैं, और जिनके 2 3 3 4 4 एसी लग रहे हैं वो 500 रुपए में अपनी। तो ये जो भ्रष्टाचार है, मैं न्यूज नेशन के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो अधिकारी बैठे हैं बिजली विभाग में, या तो जो मीटर रीडर आता है उससे सेटिंग है, वो लोगों से पैसे लेता है, उनके बिल माफ करता है, ये खत्म होना चाहिए। या जो भी अधिकारी हैं भले ही छापा ना डालें, कभी भी आकर के पिछले 6 महीने का लोड देखें कि कितना लोड है, और इसके 6 महीने का बिल देखें उसका निकाल करके। एक आदमी मतलब जिसके 3 एसी लग रहे हैं वो 500 रुपए महीने दे रहा है, एक एसी वाला गर्मियों में 4,000 4,500 दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और उनका ये जो कहना है कि लोड हो गया, लोड वो आपकी सह से आप उसको उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से अगर काम करें तो जैसा नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, या तो अंडरग्राउंड किया जाए। अगर ये है तार टूट गए, तार टूटने की समस्या खत्म हो सकती है अगर ये अंडरग्राउंड हो। और अगर अंडरग्राउंड नहीं करते हैं तो जहां भी पुराने तार हैं वो तार बदली होने चाहिए। देखिए, लगातार लोग हैं, उनका सीधा सीधा जो बिजली कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उन पर, और जनप्रतिनिधि हैं उन पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। लगातार तेज आंधी तूफान का बहाना होता है, और जिससे लेकर पहले से गर्मी आने से पहले कोई भी तैयारी होती हुई नजर आती नहीं है। हालांकि लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, पूरी रात सो नहीं पाते हैं और बीमारी का शिकार भी होते हैं, क्योंकि मच्छर की जो है वो कीटनाशक, जिस तरह जहरीले मच्छर हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं बीमार होते हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं अब गुस्सा है, नाराजगी है। महिलाएं भी साफ तौर पे कहा है, अगर सुधार नहीं होता है तो सड़कों पर उतरा जाएगा, विद्युत दफ्तरों के कहीं ना कहीं उन्हें घेराव किया जाएगा, अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। रेटोना से तरुण बड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।